सबसे पहला क्वेश्चन है प्रशासनिक विधि का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। अब पहला कीवर्ड आप कहाँ से खोजेंगे, तो ये जो प्रशासनिक विधि, इतना सुन करके आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये प्रशासन से जुड़ा हुआ एक कानून है, विधि है। इसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आप इसके टर्मिनोलॉजी से ही समझ जाइए कि प्रशासन से जुड़ा हुआ जो कानून है उसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक विधि। अब कोई भी कानून क्यों बनाया जाता है, तो ऑब्वियस है जो प्रशासन है उसके कार्यों पे कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में कानून क्यों बनाया गया है, ताकि कोई भी चीज़ें जो होती है वो नियंत्रण में हो सके। कानून का मेन उद्देश्य तो यही होता है ना। तो हम सबसे पहले आंसर की शुरुआत किससे करेंगे, प्रशासनिक विधि का इंट्रोडक्शन से, उसका थीम समझेंगे। और आप इसको आंसर में भी लिख सकते हो, ये आंसर का ही फॉर्मेट है कि जब राज्य का जो भी आर्थिक काम होता है, राज्य का जो भी सामाजिक काम होता है, राज्य को भी जो भी शक्तियाँ दी गई हैं उन शक्तियों से वो जो भी काम करता है और जो भी उसकी सार्वजनिक विधि है उन सब को मिला करके क्या बनता है, सार्वजनिक विधि, ये प्रशासनिक विधि बनता है। यानी प्रशासनिक विधि का उद्देश्य क्या है, प्रशासन के जो भी अवैध कार्य है उस पर नियंत्रण रखना। मान लीजिए जो भी प्रशासन चला रहा है वो अपने मनमानी से काम को करेगा तो क्या होगा, निरंकुशता फैल जाएगी। तो उसको नियम कानून कौन बताएगा, उसको नियम कानून के तहत काम करने के लिए उसके लिए एक विधि बनाई गई है। यानी कि प्रशासनिक विधि का मेन उद्देश्य क्या है, प्रशासन के अवैध कार्य पर नियंत्रण रखना। अब सिर्फ इतना लिखने से तो काम नहीं चलेगा, हमारा आंसर जो है वजनदार तब होता है जब हम कुछ वाद का चर्चा करें या फिर किसी थिंकर्स का, किसी राइटर का, किसी लॉयर का और किसी लॉ स्पेशलिस्ट की डेफिनेशंस उसमें ऐड करते हैं। तो प्रोफेसर डायसी के अनुसार प्राधिकारियों के दायित्व एवं सामान्य व्यक्ति के उत्तराधिकार है प्रशासनिक विधि। मतलब इसमें दो चीज़ों का समावेश किया गया है, एक तो प्राधिकारियों के जो भी अधिकारी उनका दायित्व क्या है और दूसरा जो सामान्य व्यक्ति उनका उत्तराधिकार और कर्तव्य क्या है, दोनों चीज़ें ऐड करके बन गया है प्रशासनिक विधि। अब चलते दूसरी परिभाषा जो है वो जेनिंग्स ने दी है। जेनिंग्स ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों का संगठन, उनकी शक्ति और उनके कर्तव्य का जो समावेश है वो ही क्या है, प्रशासनिक विधि है। यानी प्रशासनिक अधिकारियों को संगठित किया गया, फिर उनको शक्तियाँ दी गई, उनको कर्तव्य दिए गए, इस सबको मिला के क्या बन गया, प्रशासनिक विधि बन गई। और किसने कहा, ये जेनिंग्स ने कहा। तीसरा है वेलिन। वेलिन ने कहा कि प्रशासन का संगठन एवं सेवा संबंधी विधि है। तो पहले प्रशासन का संगठन किया गया और उनको सेवा संबंधी उनके लिए एक विधि बनाई गई, वही है प्रशासनिक विधि, ये वेलिन ने कहा। चौथा है डेविस। डेविस ने कहा कि प्रशासनिक अभिकरणों की शक्ति न्यायालय से थोड़ी अलग है। अगर इसको माना जाए कि यही न्यायालय है तो ऐसा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अभिकरण अलग है और जो हमारे देश के न्यायालय हैं वो बिल्कुल अलग है। तो उनका गठन भी अलग हुआ, उनको सेवा संबंधी जो विधि बनाई गई वो भी अलग है, उनकी शक्तियाँ भी अलग हैं, उनके कर्तव्य भी अलग हैं। फिर लास्ट में वेड जो है वो बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक विधि बनाई गई। मतलब घूम फिर के बात वही आ रही है कि जो भी प्रशासन चला रहे हैं उनके कार्यों पर संपूर्ण नियंत्रण और निरंकुशता को रोकने के लिए प्रशासनिक विधि बनाई गई है और ये वेड ने कहा है। तो 5 थिंकर के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन देख ली, प्रोफेसर डायसी, जेनिंग्स, वेलिन, डेविस और वेड। और सबका थीम क्या था बेसिकली, कि ये प्रशासन के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बनाए गए विधि हैं जो उनके संगठन से जुड़ा, उनकी शक्ति से जुड़ा, उनके कर्तव्य से जुड़ा, उनके दायित्व से जुड़ा और उनकी सेवा संबंधी कार्यों से जुड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप अपने तरफ से क्या लिख सकते हो, तो बेसिकली प्रशासनिक विधि नियमों का एक संग्रह है। ठीक, कैसे नियम, जो उसके कर्तव्य और संगठन से रिलेटेड बनाए गए। इसमें क्या है कि प्रशासन को संचालित कैसे करना है, प्रशासन को नियंत्रित कैसे करना है, उसके लिए एक कानून बनाई गई है। ये बेसिकली जो हमारे देश का कानून है उसी का एक पार्ट है, यानी कि ये हमारे देश के कानून की एक शाखा है। ये शक्ति और कर्तव्य दोनों में बैलेंस करती है और दोनों को निश्चित करने हेतु बनाई गई है। इसमें शक्तियों की एक सीमा दी गई है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया, शक्तियों की सीमाएं दी गई हैं जिसका अनुसरण करने का, कैसे वो जो सारे कानून बनाए गए उनको कैसे फॉलो करना है, इसकी एक प्रक्रिया दी गई है। और इस प्रक्रिया के रिजल्ट से क्या होगा कि न्यायिक नियंत्रण रहेगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और नियंत्रण के तरीके भी दिए गए हैं। और ये सारी चीज़ें कौन किया है, ये किसने बताया है, जैन एंड जैन ने बताया है ये सारी चीज़ें। नियमों का संग्रह, प्रशासन को संचालित एवं नियंत्रित करने हेतु कानून की एक शाखा, शक्ति और कर्तव्य निश्चित करने हेतु बनाया गया, शक्तियों की सीमाएं दी गई, उसको अनुसरण करने की प्रक्रिया बताई गई है, न्यायिक नियंत्रण कैसे किया जाएगा ये बताया गया। और इससे कंक्लूड क्या होगा कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और नियंत्रण का तरीका जैन एंड जैन ने बताया। तो बेसिकली ये मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ, आपको एग्जाम में इसको खूब अच्छे से डिटेल में लिखना है कि न्यायिक नियंत्रण क्या होता है, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, थोड़ा सा अपनी भाषा में आपको इसको डिफाइन कर देना है। अब आते हैं बिना वाद के, हमारा आंसर कंप्लीट होगा नहीं। तो पहला वाद है खत्री तथा अन्य बनाम बिहार राज्य, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, खत्री तथा अन्य बनाम बिहार राज्य।
तो खत्री जी ने कहा, आप कोड वर्ड में याद कर लीजिए, खत्री जी ने कहा कि गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता देना प्रशासनिक विधि का कर्तव्य है। खत्री जी क्या कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता देना प्रशासनिक विधि का कर्तव्य। और बिहार से इसको कनेक्ट कैसे कर लीजिएगा आप, क्योंकि बिहार जो है वो किस में आता है, कहा जाता है गरीबी रेखा से नीचे की संख्या यहाँ ज़्यादा है। तो आप इसको कनेक्ट करके ये कोड वर्ड में याद कर लीजिएगा। अब अगला है डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य। तो फिर से बिहार राज्य का ही केस है और इसमें अगले कौन है, खत्री की जगह कौन आ गए, डीसी बाधवा आ गए। ये मैं आपको याद कराने के लिए इस तरह से बात बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो इसमें विधि का शासन और प्रशासनिक विधि जो है वो संविधान का अभिन्न भाग माना गया है। मतलब बहुत लोग सोचेंगे कि प्रशासनिक विधि जो है कानून की एक अलग किताब होगी, नहीं, वो हमारे ही संविधान का एक पार्ट है और इसका सार भी वही है कि शक्तियों का सही तरह से प्रयोग किया जाए। अगर आप एक ही व्यक्ति को सारी शक्तियाँ प्रदान कर देंगे तो क्या होगा, वो निरंकुश हो जाएगा। इसीलिए शक्तियों को ना अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया, अलग अलग तरह से उसको फॉलो करने के तरीके बताए गए हैं। तो बेसिकली इसका सार क्या है कि शक्तियों का सही तरह से प्रयोग किया जाए। और इस प्रकार वादों के निर्णयों द्वारा विधि के शासन की विचारधारा में एक नया मोड़ दिया गया, जिसमें न्याय निष्पक्षता पर जोर दिया गया। तो प्रशासनिक विधि का जो अर्थ है वो आप समझ गए। उसकी प्रकृति जो है वो क्या है, निष्पक्ष न्याय देना, और साथ ही साथ न्याय जो है उसमें क्या करना है, निर्णयों को ऋजुता पर जोर देना। अब आते हैं संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि। तो संवैधानिक और प्रशासनिक विधि में अंतर क्या है, संबंध क्या है, इसको समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारा संवैधानिक कानून है उसी को प्रशासनिक विधि समझ लेते हैं, इसलिए इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी। तो पहले संबंध देख लेते हैं। तो जो प्रशासनिक विधि है वो सरकार की शक्ति को नियंत्रित करने वाली विधि है। प्रशासनिक विधि किसके लिए है, सरकार की शक्ति को नियंत्रित करने वाले। इसमें प्रोफेसर वेड कहते हैं कि संवैधानिक विधि का ही एक अंश है प्रशासनिक विधि, इसको अलग मत समझिए। और ऑस्टिन कहते हैं कि प्रशासनिक विधि जो है वो राजसत्ता की शक्ति है, लागू करने के लिए ये क्या है, लागू करने के लिए यही संवैधानिक विधि है, मतलब उसी का एक पार्ट है। फिलिप्स कहते हैं कि संवैधानिक विधि जो है वो स्थित है, जबकि प्रशासनिक विधि गतिशील है। मतलब संवैधानिक विधि एक बार जो बनी है वो बनी हुई है, जबकि जो प्रशासनिक विधि है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसलिए वो गतिशील है। समय अनुसार, डिमांड के अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं। गवर्नर कहते हैं कि दोनों ही आधुनिक राज्य की लोक विधि है, दोनों के ही बिना हमारा आधुनिक राज्य जो चल नहीं सकता है, इसीलिए दोनों के ही अलग अलग योगदान है। और मेटलैंड कहते हैं कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, संवैधानिक विधि प्रशासनिक विधि पर निर्भर है, प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि पे। तो 5 कौन कौन से लोग हैं जो संबंध के बारे में बताते हैं कि दोनों में आपस में संबंध है, प्रोफेसर वेड, ऑस्टिन, फिलिप्स, गवर्नर और मेटलैंड। अब संवैधानिक और प्रशासनिक विधि के बीच में महीन सा एक अंतर है, जो उनके संगठन से संबंधित अंतर है या उनके काम से संबंधित अंतर है। क्या अंतर है वो देख लेते हैं। पहला तो उनका संगठन, कृत्य और जो उनकी सीमा रेखा उससे रिलेटेड अंतर है। लिखित संविधान के देशों में भिन्न स्थिति है। संवैधानिक विधि का स्रोत लिखित है और प्रशासनिक विधि का स्रोत अध्यादेश और निर्णय, जो कोर्ट निर्णय देता है उस पर बनता है प्रशासनिक विधि। जबकि जो संवैधानिक विधि है, जो हमारा भारत का संविधान बना था ना, उसी समय जो हमारा संविधान लिखित है उसी से है। इसके बाद है संरचना और कृत्य की दृष्टि से क्या अंतर है। तो जो संवैधानिक विधि है वो सरकार की संरचना पे जोर देता है और जो प्रशासनिक विधि है वो सरकार के कार्यों पे बल देता है। मतलब जो संविधान हमारा कानून बनाता है वो सरकार की संरचना कैसी होगी वो बताएगा, जबकि जो प्रशासनिक विधि है वो सरकार कार्य कैसे करेगी वो बताता है। इसके बाद है परस्पर व्यापी स्थल। वाद विवाद होंगे पर अनुशासन भी होता है। दोनों में क्या अंतर है कि इस पे इन लोगों का दोनों का फील्ड अलग अलग है, तो दोनों में वाद विवाद भी होता है पर दोनों में अनुशासन भी बनाए रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद है भारतीय संदर्भ में, मतलब भारत में क्या है, संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है, संविधान ही निर्विवाद है, संविधान पे कोई विवाद नहीं हो सकता। जबकि प्रशासनिक विधि में क्या है, प्रशासनिक विधि समय समय पर विवाद होने पर निर्णय के आधार पर बदलता रहता है। तो ये 4 अंतर हो गए। अब प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो दोनों ही राज्य की मूल विधि है, सही है, और दोनों ही अलग अलग भाग में लिखे गए हैं। संवैधानिक विधि संविधान बनने के समय लिखा गया, प्रशासनिक विधि बाद में प्रशासन के अकॉर्डिंग बनाया गया। संवैधानिक विधि जो वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से प्रभावित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, और प्रशासनिक विधि जो राष्ट्र के हिसाब से नीति बनाता है। प्रशासनिक विधि जो है वो राज्य के विशेषाधिकार का निर्माण नहीं करता है, अवहेलना भी नहीं करता है। मतलब प्रशासनिक विधि को लिमिटेड विशेषाधिकार जो है उसके वो उतना ही करेगा, दूसरों के विशेषाधिकार में वो एंट्री नहीं करता है।
जबकि संवैधानिक विधि राज्य के अंगों का निर्माण करता है। प्रशासनिक विधि राज्य के किसी अंग का निर्माण नहीं करता, वो अपना उसका सेक्टर अलग है। और संविधान की विधि में तो आपको पता है कि पूरे राज्य की संरचना उसके हाथ में होती है। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 चीज़ें हैं जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संवैधानिक विधि के अनुसार कार्य करते हैं। किसके अनुसार कार्य करते हैं? हमारे संविधान के अनुसार। और इसको बदल भी सकते हैं, पर प्रशासनिक विधि इसकी अवमानना नहीं कर सकता है। संवैधानिक विधि आदर्श निर्धारित करता है, प्रशासनिक विधि कोई आदर्श निर्धारित नहीं करता है। संवैधानिक विधि कर्तव्यों का निर्धारण दोनों का अलग अलग होता है, और दोनों का कर्तव्य भी अलग अलग है, और दोनों का कर्तव्य पूरा करने का प्रणाली भी अलग अलग है। दोनों का उद्देश्य भी लेकिन एक है, मतलब काम अलग अलग है, प्रणाली अलग अलग है, उद्देश्य एक है। तो इस तरह से हम 8 से 10 अंतर लिख सकते हैं प्रशासनिक और संवैधानिक विधि में। अब देखो, इस आंसर में आपको कोई 10 कीवर्ड्स निकालने हैं और उन कीवर्ड्स के आधार पे पूरा आंसर फॉर्मेट कर लेना। हालांकि मैंने आपको 2 पन्नों में ये आंसर बताया, पर आप जब इसको डिटेल में लिखोगे तो 6 पन्ने में ये आंसर हो जाता है। तो कीवर्ड्स कैसे निकालना है, और ये है ना, ये नाम, और कैसे वाद याद करना है, कोड के थ्रू याद करना है। आपको इसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन से लग रहे हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कीवर्ड्स मार्क करा दूंगी, ताकि उन कीवर्ड्स के आधार पे आप पूरा आंसर लिख दें। मतलब क्या होता है, जब आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स ही याद होते हैं ना, तो आप पूरा आंसर फॉर्मेट कर लेते हो। जैसे पहला कीवर्ड क्या है इसमें? प्रशासन के अवैध कार्य पर नियंत्रण, इसी को आप अच्छे से डिटेल में बता सकते हो। दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा कीवर्ड क्या है? इसका संगठन, शक्ति और कर्तव्य से रिलेटेड। ठीक है। तीसरा कीवर्ड क्या हो? नियमों का संग्रह है। ठीक है, तो अपने आप सारे नियम आप लिख लोगे। इसका बाद का मैंने आपको कीवर्ड बता दिया। आप इस वीडियो को पूरा देख करके चाहिए तो पूरा आंसर भी लिख सकते हैं, या सुन करके लर्न भी कर सकते हैं, या चाहें तो कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। और बाकी की क्लासेस भी अपडेटेड है, आप उसको देखिए, और अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। LLB के किसी भी सेमेस्टर्स का एग्जाम दे रहे होंगे तो LLB की एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप चाहो तो इसको जा करके देख लो, और आपको सारे टॉपिक्स की क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी और स्ट्रक्चर के साथ मिल जाएंगी।